रेक्सीन का बेड़ा गर्क था, क्रैक हो जाता था, इसका डैशबोर्ड बड़ी जल्दी गंदा होता था। लेकिन जो इसके डैशबोर्ड की हालत थी वो तो यानी इनकॉम्प्रिहेंसिबल थी ना। इट वाज क्लियर कि यार ये गाड़ी को बहुत ज़रूरत थी कि इस तरह की उसकी डीप क्लीनिंग की जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी डैशबोर्ड की जो कंडीशन पहले थी और जो अब है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीट्स उन्होंने बेहतरीन तरीके से साफ़ कर दिए हैं, मैट्स, गियर लीवर, एंड मुझे जो वाकई खुशी हुई है वो प्लास्टिक से देख के हुई है। तो थोड़ा सा मेन वीडियो से साइड पे आते हैं। आपने जैसे कि थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में गिव अवे कर रहा हूँ मैं। एक दफ़ा पहले भी मैं इस चैनल पे गिव अवे कर चुका हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ गिव अवेज़ को इस चैनल का एक रेगुलर हिस्सा बना लूँ और हर मंथ एक ना एक गिव अवे लाजमी करूँ। इस बार मैं एक ब्रांड न्यू ब्लूटूथ ऑडियो प्लेयर दे रहा हूँ जो कि आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। अगर आप भी ये ऑडियो प्लेयर जीतने का चांस चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो में कहीं ना कहीं मैं स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप गिव अवे में शामिल हो सकते हैं। तो विद दैट सेड, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आज मैंने बुलाया फिनिक्स कार वॉश वालों को और ये था कि हमने एक फ्यूल इकोनॉमिक गाड़ी ख़रीदनी थी फैमिली के लिए, एंड द बेस्ट कार इन आवर बजट दैट वाज अवेलेबल वाज अ डाइहाट्सू कोरे। डाइहाट्सू कोरे एक 800 सीसी गाड़ी है एंड इसके अंदर इजीली 5 बंदों के यानी सिटिंग की कैपेसिटी है। इट्स वेरी फ्यूल इकोनॉमिक एंड गाड़ी के अंदर एसी वगैरह बेहतरीन चलता है एंड अभी भी इसकी प्राइसेस उस तरह जिस तरह गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई हैं और फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, उस इन सिचुएशंस के अंदर ये एक बड़ी बेहतरीन गाड़ी है। अब जैसे कि जब भी आप कोई यूज्ड कार लेते हैं उसकी कंडीशन ऑब्वियसली प्रीवियस ओनर ने तो अपने हिसाब से रखी होती है, पता नहीं कब से उसकी जनरल सर्विस नहीं हुई होती, गंदगी होती है सारी गाड़ी में। एंड तो इट इज़ बेस्ट दैट व्हेन यू बाय अ यूज्ड कार आप उसे एक दफ़ा अंदर बाहर से अच्छे तरीके से धुलवा लें। आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स एंड एक महीने बाद चलाने के बाद इसका मज़ीद आपको रिव्यू भी देंगे कि गाड़ी ने कैसे हमें सूट किया है, इसकी परचेज़ का सारा प्रोसेस वो सारा भी आपको दिखाएंगे। बट फ़िलहाल हम वीडियो बनाने लगे हैं फिनिक्स कार वॉश एंड हाउ द गाड़ी की कंडीशन क्या निकली है और कैसी यानी वॉश से पहले वॉश के बाद वो सारा प्रोसेस आपके लिए डॉक्यूमेंट करेंगे। तो बग़ैर मज़ीद तख़ीर के फिनिक्स कार वॉश की टीम लग गई अपने काम पे। इन्होंने फ़ौरन ही सीट्स खोल ली और बाहर निकाल ली, गियर लीवर के ऊपर से बूट उतार लिया और ये अपने काम पे लग गए। तो मुझे वहाँ पर चांस मिला कि मैं जो रेक्सीन लगी हुई है उसकी एक वीडियो बना सकूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं रेक्सीन का बेड़ा गर्क था, उसके पल्ले ही कुछ नहीं था, यानी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट मुझे तो लग रहा था मुझे फेंकनी पड़ेगी। बाकी गाड़ी इवन दो इट वाजंट एज डर्टी, इट वाज वेरी क्लियर कि ना ठीक ठाक सफाई होने की ज़रूरत है। सीट्स की भी मैंने अच्छी तरह से वीडियो बनाई, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़, स्टेन्स वगैरह सारी हर चीज़ का मैंने जायज़ा लिया कि यार ये सीट्स यानी साफ़ होके किस लेवल पे पहुंच सकती हैं, किस पे नहीं पहुंच सकती हैं। इसके अंदर अभी तक अपनी जेन्युइन सीट्स ही थी, किसी ने कोशिश भी नहीं कराई हुई थी, तो मेरी ज़रा एक्सपेक्टेशंस लो ही थी। फिर उन्होंने थोड़ी ही देर में फ़र्श के ऊपर से पहले रेक्सीन वाली मैटिंग और उसके बाद इसके जो जेन्युइन कारपेट आता है वो भी उतार के बाहर निकाला और मुझे मौका मिला पहली दफ़ा इस गाड़ी का फ़र्श ऊपर से देखने का। ज़ाहिरी तौर पे फ़र्श बहुत अच्छी कंडीशन में था, यानी गंदा होने के अलावा अगर देखें तो उसके ऊपर उसकी कंपाउंड की शीट्स लगी हुई थी और जेन्युइन फ़र्श अभी तक गाड़ी का बिल्कुल इंटैक्ट था। ये चीज़ देख के तो मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई, दिल को तसल्ली हुई कि यार हमारी जो परचेज़ है वो अच्छी थी। गाड़ी की डिक्की के अंदर भी जाके मैंने अच्छे तरीके से देखा फ़र्श को, क्लियरली आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ यानी इन इट्स प्लेस एंड एक्सेसिव जंग नहीं जो आप 2005 मॉडल गाड़ी में यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि जंग से भरी होगी और उसके पल्ले ही कुछ नहीं होगा। जहाँ मेरा दिल ख़राब होता था वो होता था गाड़ी के डैशबोर्ड पे। गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत गंदा था, यानी कोरे के अंदर ये थोड़ा सा इशू तो आया है, कॉमन एक फॉल्ट था कि क्रैक हो जाता था, इसका डैशबोर्ड बड़ी जल्दी गंदा होता था। लेकिन जो इसके डैशबोर्ड की हालत थी वो तो यानी इनकॉम्प्रिहेंसिबल थी ना। फिनिक्स वालों ने यानी मैट्स टांग दिए हमारे गेट के साथ और अपने प्रेशर वॉशर के साथ उन्होंने कारपेट को अच्छे तरीके से साफ़ करना स्टार्ट किया। इवन दो मुझे स्टार्ट में समझ नहीं आ रही थी कि ये टेक्निक कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो साफ़ करते जा रहे थे कारपेट की साफ़ सुथरी शक्ल निकल रही थी एंड
مجھے تسلی ہوتی جا رہی تھی کہ یار چلو ٹھیک ہے، میں نے جو پیسے ان کے اوپر اسپینڈ کرنے ہیں وہ ضائع نہیں ہونے لگے. جب وہ انہوں نے پریشر واشر سے اچھی طرح میٹ صاف کر لیا تو آپ کے سامنے ہے میٹ کی کنڈیشن آئی وونٹ سے اٹس گڈ ایز نیو ہو گئی تھی، لیکن اتنی صاف ہو گئی تھی کہ مجھے گاڑی کے اندر واپس ڈالتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں تھا. صاف ستھرا تھا اینڈ گاڑی کا انٹیریئر آبویسلی نیٹ ہی لگنا تھا. لیکن یہ تو جینوئن کارپیٹ ہے، اس کے اوپر ابھی آنی تھی ریگزین، تو ساتھ ہی ان کے واریئرز لگ گئے ریگزین کو صاف کرنے. اب ظاہری طور پہ تو ریگزین یعنی خراب بھی ہو گئی تھی، پرانی بھی ہو گئی تھی، بٹ یہ ایک لیئر آف پروٹیکشن ایڈ کرتی ہے. اور جو جینوئن کارپیٹ ہے اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ اکٹھی ہونے کی وجہ سے اکثر الرجیز اور بیماریاں ہوتی ہیں، تو اٹ از گڈ ٹو ہیو اے لیئر آف ریگزین اوور دیٹ. پہلے انہوں نے فرنٹ سے ریگزین صاف کی، پھر انہوں نے ریگزین کو بیک سے پریشر واشر مارنا سٹارٹ کر دیا اینڈ اچھے طریقے سے ہر چیز کو صاف ستھرا کر رہے تھے. پھر انہوں نے فرشوں کے اوپر پانی مارنا سٹارٹ کیا. پانی سے آبویسلی انہوں نے جو لوز ڈیبری ہوتی ہے وہ صاف کرنی ہوتی ہے، مٹی اور ریت جو اوپر ہوتی ہے جو کہ آرام سے اتر سکتی ہے وہ پریشر واشنگ سے اتر جاتی ہے. خیر وہ اس کے بعد انہوں نے فرش کے اوپر ساری اپنی ڈیڈیکیشن کرنی تھی، گاڑی کو باہر سے اچھے طریقے سے صاف کرنا تھا. اور یہاں پر ان کے 2 امپلائیز آئے تھے، ایک گاڑی کے اوپر فوکس کر رہا تھا، ایک گاڑی سے نکلے ہوئے سامان کے اوپر فوکس کر رہا تھا. اب دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیمیکل تیار کیا. میں نے انہیں منع کیا تھا کہ سیٹس کو پراپر پریشر واشنگ سے صاف نہیں کرنا، کیونکہ سیٹس کے اندر ہوتے ہیں اسپرنگس اینڈ پھر سیٹس ایک دن میں سوکھتی نہیں، وہ اسپرنگس پہ لگ جاتا ہے رسٹ. میں نے کہا کیمیکل کے ساتھ ہی اس کو اوپر سے صاف کریں، اور میری ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر رزلٹ آیا یار. سیٹس تو ایسے لگنے لگیں جیسے ابھی یعنی چلو میں یہ نہیں کہوں گا بالکل برانڈ نیو ہو گئی، بیکاز آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ ایٹ آل، بٹ یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ گاڑی 20 سال چل گئی ہے، کیونکہ سیٹس میں کہیں پر ٹیئر نہیں تھا اور اوریجنل پوشش اپنی فٹ حالت میں تھی. وہ بیک سیٹ تو صاف ہوئی، فرنٹ سیٹس کے اوپر بھی انہوں نے بہت محنت کی اور بہت خوبصورت فنش آ گئی. اس کے بعد انہوں نے سیٹس رکھ دیں سوکھنے کے لیے. ایک طرف سیٹ صاف ہو رہی تھی، دوسری طرف ان کے ایک واریئر نے فرش کے اوپر پوری طرح کیمیکل لگا دیا تھا اور برش سے اس کے بعد اس نے صاف کرنا سٹارٹ کرنا تھا. تو آہستہ آہستہ ہماری گاڑی کی شکل، جس طرح گاڑی کے فرشوں کے اوپر اس نے کیمیکل لگایا تھا اسی طرح اس نے گاڑی کی ڈکی کو بھی اچھی طرح کیمیکل سے کور کر لیا تھا. تو تھوڑی دیر اب کیمیکل سیٹ کرنا تھا ادھر، اس کے بعد اس نے آ کے دوبارہ کیمیکل صاف بھی کرنا تھا اور سارا جو ریزیڈیو تھا ریت مٹی کا وہ سارا صاف کرنا تھا. وائل اب فرش بالکل نیو تو نہیں لگ رہے تھے، لیکن فرشوں میں رسٹ بھی نہیں تھا. اینڈ یہ جو بلیک اسپاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مٹی نہیں، یہ جینوئن کمپاؤنڈ ہے جو کہ ایک شیٹ لگی ہوتی ہے جو رسٹ سے اور ساؤنڈ سے گاڑی کے اندر نا پروٹیکشن دیتی ہے، ہیٹ سے بھی بچاتی ہے جو گاڑی کے فرش سے اوپر آتا ہے. فرش صاف ہونے کے بعد انہوں نے باہر گاڑی کے کمپاؤنڈ پالش لگا دی. پھر انہوں نے اپنے یعنی پالشنگ مشین سے گاڑی کو باہر سے پالش کرنا سٹارٹ کر دیا. یعنی کمپاؤنڈ پالش پہلے کمپاؤنڈ کر رہے ہیں جس سے ایک پینٹ کی لیئر کٹ ہوگی اور اسکریچز اور اس طرح کے جو پینٹ کے ایشوز ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. ونس دا کار واز پالشڈ فرام دی آؤٹ سائڈ انہوں نے کارپیٹس وغیرہ واپس فٹ کرنا سٹارٹ کر دیے اور میں حیران ہو گیا تھا. یعنی اندر سے تو چینج ہی ہو گیا تھا انٹیریئر. ایک ابھی کارپیٹ ہی رکھا تھا اور گاڑی کی لک بہت چینج ہو گئی تھی. کارپیٹ فٹ کرنے کے بعد انہوں نے رکھ دیا ریگزین اینڈ ایز یو کین سی ریگزین تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پھر سیٹس بھی فٹ کر دیں، گیئر بوٹ لگا دیا اینڈ انٹیریئر گاڑی کا اسینشلی انہوں نے کر دیا کمپلیٹ. صاف ستھری سیٹیں اور یعنی گاڑی کا انٹیریئر اب پہلے سے بہت بہتر لگ رہا تھا. تو پھر ان کا واریئر تھوڑی دیر میں لگ گیا انجن بے کی صفائی پہ. تھوڑی دیر میں انجن بے کیمیکل سے اس نے اچھے طریقے سے صاف کر دیا اور شائنر لگا دیا اینڈ the engine bay showed a completely new look here. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز بالکل صاف ہو گئی اینڈ وائرنگ ہر چیز سمیٹی سی لگ رہی تھی، جو کہ پہلے عجیب ڈسٹ کے اندر ایسے لگ رہا تھا کھلارا ڈلا ہوا ہے، لیکن اب ونس ایوری تھنگ واز کلینڈ ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ پراپر فنکشننگ انجن ہے جس میں کچھ ایکسٹرا نہیں لگا ہوا. گاڑی کا انٹیریئر بھی ایٹ دس پوائنٹ پلاسٹکس وغیرہ پہ انہوں نے لگا دیا تھا لسٹر اینڈ ایز یو کین سی جو ڈیش بورڈ پہلے تھا اس کی لک کمپلیٹلی چینج ہو گئی تھی. میں بہت خوش تھا ایٹ دس پوائنٹ. یعنی ایوری تھنگ واز شائننگ اینڈ کلین ایون دو برانڈ نیو نہیں ہوا، لیکن اتنا صاف ہو گیا تھا کہ یار
आई वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि यार इस गाड़ी के अंदर बैठ के मैं सुकून से ड्राइव कर सकता हूँ. आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि यार डैशबोर्ड की वो जो कंडीशन थी, फेडेड पेंट और वो सारा सफाई के बाद इतना क्लियर हो जाएगा. बट टू माई प्लेजेंट सरप्राइज एवरीथिंग टर्नड आउट वेरी वेल. एट दिस पॉइंट उनके वॉरियर्स ने गाड़ी के अंदर मैट्स भी रख दिए थे, सीट्स भी रख दी थी, फ्रंट बैक सीट्स एवरीथिंग वॉज इन देयर पोजिशन. एंड गाड़ी के ट्रंक में भी उन्होंने मैट्स वापस रख दिए. हाँ, स्पीकर्स वाला जो पैनल था वो बहुत खूबसूरत नहीं था, बट वी कैन ऑलवेज डू समथिंग अबाउट दैट लेटर. बट जो गाड़ी का बूट था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था. एंड इट वॉज़ क्लियर कि यार ये गाड़ी को बहुत ज़रूरत थी कि इस तरह की उसकी डीप क्लीनिंग की जाए. इससे पहले क्लीनिंग से पहले गाड़ी के गत्ते भी बहुत गंदे लग रहे थे. एंड वंस एवरीथिंग वाज क्लीन ऐसे लग रहा था कि यार ज़रूरत ही नहीं कोई ख़ास गाड़ी के इंटीरियर में काम कराने की, सब कुछ साफ़ सुथरा लगने लग गया था. एंड गाड़ी अब गाड़ी की तरह लगने लग गई थी. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैंने इस वीडियो में गिव अवे करना है. लास्ट टाइम जब मैंने गिव अवे किया तो उसमें मैंने बहुत सारे स्टेप्स ऐड कर लिए थे और गिव अवे कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. इस दफ़ा गिव अवे का प्रोसेस मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ. ऑल यू हैव टू डू इज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपने ये सब्सक्राइब भी कर दिया और ये बता दीजिएगा कि आपने किस गाड़ी के अंदर अपना ये ब्लूटूथ ऑडियो प्लेयर लगाना है और आपको गाड़ियों के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है. जो भी ये स्टेप्स कंप्लीट कर लेगा वो ऑडियो प्लेयर के लिए गिव अवे में शामिल हो जाएगा. आई विल अनाउंस द विनर ऑन 1 October. तो मेक श्योर यू फॉलो ऑल द स्टेप्स इफ़ यू वांट टू विन द ऑडियो प्लेयर फॉर योर कार. तो अब क्योंकि मैंने गिव अवे के सारे स्टेप्स बता दिए, हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं. तो एट दिस पॉइंट तकरीबन 4 घंटे हो गए थे यानी फिनिक्स वॉश वालों को गाड़ी साफ़ करते हुए, उनके वॉरियर्स को. तो ना उन्होंने यानी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज जो चीज़ उनसे एक्सपेक्ट की थी उन्होंने डिलीवर की है. गाड़ी उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी. एंड आई वाज आपने जैसे वीडियो में देखा होगा स्लो मोशन में मैंने सारे उसका प्रोसेस को जितना डॉक्यूमेंट कर सकता था किया था. फिनिक्स वॉश वालों की तरफ से और कुछ इनके जो वॉरियर्स हैं उनकी तरफ से भी एक ये थी इंस्ट्रक्शन थी कि उनके फेसेस वीडियो में नहीं आने चाहिए. तो इस वजह से मुझे वीडियो बड़ी रिजर्व तरीके से बनानी पड़ी, वरना मेरा इरादा था कि ऊपर से बर्ड्स आई व्यू में टाइम लैप्स बनाऊंगा सारे इसका प्रोसेस का. तो खैर मैंने फिर भी अपने हिसाब से जितना अच्छा डॉक्यूमेंट हो सकता था किया. जैसा कि आप देख सकते हैं यानी डैशबोर्ड की जो कंडीशन पहले थी और जो अब है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सीट्स उन्होंने बेहतरीन तरीके से साफ़ कर दिए हैं, मैट्स, गियर लीवर. एंड मुझे जो वाकई खुशी हुई है वो प्लास्टिक से देख के हुई है. और अब आपको दिखाते हैं इंजन बे. वैसे तो आपने एक नज़र देख ही लिया है, लेकिन इंजन बे भी उन्होंने बेहतरीन किस्म का साफ़ कर दिया. कभी कभी मेरा कैमरा उस तरह पिक नहीं करता तो शायद नहीं अभी कर रहा है. माशाल्लाह फोकस भी अभी ठीक आ रहा है कैमरा का. तो हर चीज़ उन्होंने यानी एक एक क्रीज में घुसे हैं, एक एक उन्होंने तार अच्छी तरह क्लीन की है. तो मेरी तो तसल्ली हो गई है. बाहर से भी उन्होंने जो कंपाउंड पॉलिश की है, आई डोंट थिंक मैंने आपको लुक दिखाई है वॉश के बाद गाड़ी की. तो गाड़ी उन्होंने सेट कर दी है. तो इट इज़ फाइनली द फैमिली कार, द इकोनॉमिकल फैमिली कार आई नीडेड. एंड एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट नाउ. एयर कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग. मैट्स थोड़े से अगली लग रहे हैं. अगर मैट्स भी इसमें ब्लैक होते तो आई थिंक द इंटीरियर वुड हैव कम टुगेदर मच बेटर. तो देख सकते हैं आप डिक्की भी इन्होंने बेहतरीन साफ सुथरी कर दी है. आपको सिनेमैटिक्स में सब दिखा दिया. तो सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. तकरीबन 4500 इन्होंने लिए हैं गाड़ी वॉश करने के. उसमें इन्होंने सारा कंपाउंड पॉलिश भी की है, प्लास्टिक्स को भी केमिकल से साफ़ किया. सारी गाड़ी इन्होंने टेक अपार्ट की, कारपेट्स निकाले, कारपेट्स अच्छे तरीके से साफ़ किए. तो आई थिंक इट इज़ अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट. मैं तो खुश हूँ. आपके क्या रिमार्क्स हैं? डू यू थिंक इनका जो जनरल सर्विस का पैकेज है ये इकोनॉमिकल है और ये मुनासिब है या नहीं? एंड वुड यू गेट इट फॉर योर कार और नॉट? ये मुझे बताएं कमेंट्स में. आई वुड रियली लाइक टू हेयर योर थॉट्स ऑन इट. एंड विद दैट सेड यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी प्लीज़ सब्सक्राइब टू नाइटमेयर ऑटोज़ and share the video with your friends if you found it informative. Thank you. Allah Hafiz.